2 महीने बाद मेरी शादी है, 1 महीने बाद मुझे शादी में जाना है, 1 महीने बाद मुझे पार्टी में जाना है, जल्दी से वज़न कम करना है। राधा दीदी कैसे करूं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी मुझे अपना वज़न कम करना है। तो डियर, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी आप अपना वज़न कम करते हैं, गेन भी उतना ही जल्दी होता है। तो इसीलिए एक बार मेरी बातों को ज़रूर से ज़रूर याद रखें कि वज़न कम ऐसा करें कि आपको पता भी ना चले और साथ ही आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, क्योंकि वज़न कम करने के चक्कर में हम अपनी बॉडी से कर लेते हैं खिलवाड़। उसके बाद लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, तो आज है 4 तारीख और सुबह का टाइम हो रहा, सुबह के बज रहे हैं करीब 9 और मेरा सारा काम काज सब कुछ हो गया है। नवरात्रि की वजह से सब कुछ काम तो सुबह सुबह ही हो जाता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो ये 4 तारीख को मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 3 तारीख को ना मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, मतलब मैं व्लॉगिंग की ही नहीं थी। जो थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स मैं डालती हूँ वो हस्बैंड जी ही बनाए थे। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब इसलिए, मतलब हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे से, मतलब अलार्म मेरा बजना स्टार्ट हो जाता है और फिर 4:30 पौने 5 तक तो उठ ही जाना पड़ता है। चाहे अगर 4:30 बजे मैं उठती हूँ तो बहुत अच्छे से सारा काम हो जाता है, वरना पौने 5 या 5 बज जाता है ना तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी हो जाती है। रात में भी काफ़ी लेट मैं सोती हूँ, 11-12 बजे के बाद ही मैं सो पाती हूँ, वैसे तो सो ही नहीं पाती। अजीब सा कर रहा, तो मतलब फीवर सा लग रहा था। तो कल मैं क्या की हूँ, हस्बैंड जी बहुत डांट लगाए हैं, बोले हैं कि कल तुम सिर्फ आराम करोगी। और साथ ही कल घाट पर भी जाना था, पूजा पाठ, मतलब अभी तो जान रहे हैं पूजा का माहौल चल रहा है, तो उधर भी जाना था। तो इसी चक्कर में ना कल कोई भी व्लॉगिंग नहीं की। हालांकि अगर तबीयत थोड़ी सी भी ठीक रहती है ना तो मैं ये सब चीज़ छोड़ती नहीं हूँ, कर ही लेती हूँ, लेकिन कल मेरा मन ही नहीं हो रहा था, तो इसीलिए एक दिन मैंने स्किप किया है, व्लॉग नहीं बनाई हूँ। आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। तो आज कल मैं खाना भी ठीक से नहीं खाई, बस तहरी बनाई थी तो थोड़ा सा वही लेकर के खाई थी। उसके बाद रात में भी खाना पीना नहीं हुआ। तो ये है आज का मेरा नाश्ता, रोटी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि और मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ और इन दिनों खाना भी अच्छा सा नहीं हो रहा था मेरा। तो अभी डांट लगा के गए हैं कि रोटी और सब्ज़ी खाओगी, बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, सब्ज़ी रोटी लेकर के बैठी हूँ। तो आप सभी का कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। भाई मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही ना मैं एक कमेंट को लेना चाहूँगी, अभी मैं कमेंट लगा दूँगी। तो वो लिखती हैं कि आजकल यूट्यूब पर कोई कंटेंट नहीं चल रहा है, इसीलिए पतली से पतली लेडीज़ें भी ना वेट लॉस को लेकर के व्लॉग बना रही हैं। तो जो भी कमेंट किए हैं, मैं सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है, सच में ऐसा चल रहा है। लेकिन आप मेरे बारे में अगर बोल रहे हैं ना तो एक बार ज़रूर मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिए, मेरे फ़ोटोज़ को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप मेरे बारे में ऐसा बोलिएगा कि सिर्फ कंटेंट के लिए मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं वाकई में बहुत मोटी थी। और खैर मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग सब जानते हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप जा कर के पिछले वीडियोस में, मेरा व्लॉग्स में देखे जा कर के कि क्या बात है। ऐसे ही किसी को भी बोल देना ये सही नहीं है ना, कम से कम उसके बारे में जानिए, उसके बाद बोलिए तो अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, मैं मानती हूँ कि मैं पतली हो चुकी हूँ, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ऐसा रहना है तो उसके लिए तो आपको हमेशा मेहनत करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपना वज़न कम कर लिया और उसके बाद फिर आपका वज़न कभी बढ़ेगा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ से अपना वज़न कम कर लीजिए, अपने आप को जहाँ आप छोड़े वो फिर से ऑटोमेटिक है कि आपका वज़न बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो इसीलिए हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए मैं ये सारे व्लॉग्स बनाती हूँ, ताकि मेरा भी वज़न कंट्रोल में रहे और साथ ही जो मेरे साथ साथ करती हैं वेट लॉस और साथ ही जो मेरे व्लॉग्स को देखती हैं, तो कम से कम वो भी मोटिवेट हों और अपना वज़न कम करने के बारे में सोचते रहें, है ना। ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ कंटेंट के लिए मैं ऐसा कुछ करती हूँ, है ना। यार चलिए, सभी की अपनी अपनी सोच होती है। चलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी 10:30 बज गया है और यहाँ पर मैं चावल दाल चढ़ा दी हूँ। साथ ही कुछ नाश्ते के बर्तन थे तो इन सभी को
धुल करके मैं यहाँ पर रख दी हूँ। अब चलते हैं, और भी सारा बहुत कुछ काम है। अभी कपड़े भी धुलने बाकी है, तो वो तो जब पानी खुलेगी ना तब धुलेंगे। अभी चलते हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, उसे भी धुलेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा तो हो जाता है, लेकिन अच्छे तरीके से डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक दिन काम ना करो ना तो बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो उसे अभी सारे कपड़े को समेटेंगे। देख सकते हैं अभी 10:30 बज रही है। सारे कपड़े को समेटेंगे, उसके बाद फिर आज दोपहर में वॉक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ ना मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो दोपहर में वॉक करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा काम है, सब काम को करना होगा। और कुछ नए कपड़े भी हो गए हैं, तो उन सभी को भी धुलना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए काम करते हैं, क्योंकि फिर सारा दिन निकल जाता है और काम नहीं हो पाते हैं। तो बस इन कपड़ों को फटाफट से समेटते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। हम कुछ मंगाए तो फालतू का मंगवा रही है, और आप मंगवाए तो बस। अरे काम का चीज़ है भाई। हाँ, माउस पैड है ये। माउस पैड है। हम कितना खुश हो गए हैं कि सुबह सुबह मेरे लिए लगता है सूट मंगा दिए। हाँ, सूट मंगा दिए ये। ऐसे? हाँ ठीक है। ऐसे? देख, द अल्टीमेट डे ऑफ ट्रेडर आ गया हाँ पढ़ने वाला आदमी हैं। अरे वाह, ये कौन है? सिंह किंग प्रसादी आ गया। वाह, चलो ये प्रसादी खाओ, और क्या चाहिए। जय माता रानी, सभी को इंतजार रहता है। लीजिए आप ले लीजिए। अभी टाइम हो चुका है, दोपहर के बज गए हैं 12:30, और 10:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ घर का काम करने में। इतना काम था, सारा कुछ हो गया है। यहाँ पर मैं ये काली मिर्च और जीरा को थोड़ा सा भून ली हूँ, ताकि इसका मसाला बना सके, क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, पटल आलू की। आज हमारे घर में बनेगी पटल आलू की सब्ज़ी। दाल चावल बन गई है, लगभग सारा काम हो गया है। कपड़े वगैरह सब कुछ मैं डाल कर आई हूँ। सच में काम इतना अधिक हो जाता है ना कि बस काम करते रहो, फिर भी बोलेंगे कि करती क्या हो तुम लोग घर में, करती क्या हो। फिर भी सुनने मिल जाता है कि करती क्या हो, चाहे जितना भी काम कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना, क्योंकि दोनों बच्चे फिर आ जाएंगे खाने के लिए। यहाँ पर वाइट कपड़े भी धुल कर डाल दी हूँ स्कूल का। धूप में डालने से ना थोड़ा सा कलर उड़ जाता है, तो इसीलिए। और हमारी तरफ तो आज थोड़ी सी बादल से भी की हुई है, एकदम बादल लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे कट करते हैं और बनाते हैं पटल आलू की बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी। सो फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही थी सब्जी। तो सोची चलो आप सभी के साथ मैं ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ, क्योंकि पटल आलू की रेसिपी मैं जल्दी कभी शेयर की नहीं हूँ, मेरे ख्याल से शायद कभी भी नहीं की हूँ। तो सोची चलो क्यों ना आप सभी के साथ भी कर देते हैं। अभी नवरात्रि का समय चल भी रहा है, तो यहाँ पर ना अक्सर मैं प्याज डाल के बनाऊँ या फिर बिना प्याज वाली बनाऊँ। पटल को हमेशा मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा सा मेरे हस्बैंड जी का प्रॉब्लम रहता ही है। तो इसीलिए सबसे पहले तो कुकर में मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल, उसके बाद जीरा डाल दी हूँ, सूखी मिर्ची डाल दी हूँ, तेज़पत्ता डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पटल और आलू को कट करके रखी थी। बिना लहसुन प्याज का बनाना है तो आलू को बॉईल करके बनाने से ना और भी ज़्यादा स्वाद आता है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से मैं सोची चलो फटाफट ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तेल के साथ पटल को फ्राई कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो गया था, तो मैं किसी भी सब्ज़ी को ना थोड़ा क्या करती हूँ ना, अच्छे से जब फ्राई करना होता है तो हल्दी डाल करके फ्राई करती हूँ। हल्दी डालकर फ्राई करने से ना वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा पटल और आलू दोनों फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दी थी टमाटर, और उसके बाद फिर बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं उन सभी को ही डाल दी हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, बस इसमें ज़्यादा पानी तो डालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत बस डाल दूंगी, और उसके बाद फिर 2 से 3 विसल आने पर हो जाएगा मेरा सब्जी टेस्टी बनकर तैयार। अरे यार 3 बज गए बाबू, खाना नहीं मिलेगा। 3 हम बजाए हैं, आप बजाए हैं। आपकी वजह से हम भी भूखे रह गए।
तुम क्यों भूखे रह गया? तुम खा लेते आपका खाना। वेट कर रहे थे। मेरा काहे वेट कर रहा है? क्या बना है खाना में? दाल चावल पटल आलू की सब्जी सैलेड, सैलेड? बस और बस सैलेड? क्या? और क्या? हमारा खाना दाल चावल पटल आलू की सब्जी और सैलेड मैं ली हूँ। इसमें सैलेड कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि ये बिना नमक की होती है ना, तो इसीलिए खाना नहीं चाहता है कोई भी। पटल आलू है बेटा, खाकर तो देखो, स्वादिष्ट होगा। तो काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी अभी आए हैं और हमारी सासू माँ भी आ गई थी, तो उन्हीं से बात करने में काफ़ी टाइम हो गया। पेट मेरा टुर 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 कर रहा, आवाज़ कर रहा, इतना ज़ोर से भूख लगी है। तो सबसे पहले तो इसे भरते हैं भैया सैलेड के साथ, तब जाके अच्छे से खा सकेंगे। चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बाबू, अरे क्या? अरे शाम हो गई, चाय वो नहीं बनाएगा थोड़ा सा? ओहो, बाबू आपको चिल्लाते, पायल का आवाज़ सुन करके चिल्ला रहे हैं। तो चिल्ला दिए ना भाई। जा रहे शाम होते देना, शाम देने जा रहा है, थोड़ा चाय पिला दो ना। शाम बत्ती देने जा रहे हैं, चाय पिला दो ना। हर समय 5 मिनट में चाय पिला दो ना। नहीं, कभी नहीं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड, अभी रात का समय हो गया है और बच्चे उधर खेल रहे हैं, हस्बैंड जी इधर हैं, दिखाने के कागार में नहीं है, और मैं हूँ किचन में, बना रही हूँ मैं खाना। आज हमारे घर में खाने में, रात के खाने में बन रहा है आलू की सब्जी। यहाँ है आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, और साथ ही मैं यहाँ पर आटा लगा दी हूँ, रोटी बनाएंगे। इम्पोर्टेंट बात कि अभी 3-4 दिनों से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पूजा है और शाम बत्ती देने जाती हूँ ना मंदिर, तो उधर से आते आते ही मेरा टाइम हो जाता है, यानी कि 7 सवा 7 हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ, तो लेट हो जाता है मुझे। यानी कि जो मेरा 16 घंटे का उपवास है करीब 3-4 दिन से, ये पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया है, तो वो कह रही हैं कि दीदी मैं ना रोज़ रात के 9 बजे खाना खा पाती हूँ, लेकिन 9 बजे खाती हूँ वो भी मैं 32 बार च्यू करके ही खाती हूँ, तो क्या मेरा वज़न कम नहीं होगा? तो जी बिल्कुल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो सकता है, ऐसा बहुत किसी के साथ हुआ है जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं किया है, उसके बावजूद भी उनका वज़न कम हुआ है। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं, और जिनसे हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कर ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, अभी 2-3 दिनों तक और नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पूजा है, तो पूजा में होता ही है, अनहेल्दी सा हो जा रहा है, कुछ न कुछ हो जा रहा है, तो अभी तो नहीं हो पा रहा है। तो 6 तारीख यानी 7 तारीख से फिर से कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि ये जो चैलेंज था मेरा 30 दिनों का था, लेकिन अभी डगमगा सी मैं गई हूँ क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी हो गई थी, कल थोड़ी ढीली पड़ गई थी, तो इसी के लिए। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से खाना, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर खाना पीना सब कुछ बन गया है, एकदम रसदार आलू की सब्ज़ी यानी कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है। और आप लोग सोचेंगे कि वेट लॉस में है और आप लोग आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो देखिए कहते हैं ना कि बॉयल आलू खा सकते हैं थोड़ी बहुत, मतलब बॉयल करके जो सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें फ़ैट थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए अभी आलू का सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर एक मैं रोटी लेती हूँ क्योंकि खाना तो नहीं खाई थी, शाम के टाइम में नहीं खाई थी, तो इसीलिए अभी मेरे ख्याल से 8 या 8:30 ऐसे ही बज गया था, तो मैं भी इन लोगों के साथ ही खा ले रही हूँ। 1-2 दिन मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग ना स्किप हो जा रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।